जय हिंद सभी बच्चों को। हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह चुका है रूट से रिलेटेड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ से हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी रियल नंबर रूट्स के बीच में लाया करता है या जो हमारा रूट है या जो भी नंबर है वो कब रूट के अंदर होगा कब रूट के बाहर होगा। तो उसी के दो टॉपिक बचे हुए जिनको हम अभी कवर अप करने वाले हैं। सो व्हेन द रूट एक्सीड अ गिवन नंबर, मतलब कहने का क्या है कि आपके पास ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, दिस वी हैव एक्स एक्सिस, दिस वी हैव वाई एक्सिस, और ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर ए ग्रेटर देन जीरो। अब आप ए लेस देन जीरो के लिए इजीली काम कर सकते हैं क्योंकि इस कर्व ने एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट किया है, तो जिन दो पॉइंटों पर कट किया है वही इसके रूट है। हमारे पास कंडीशन यह है कि जब दोनों के दोनों रूट किसी गिवन नंबर से एक्सीड कर जाए, एक्सीड मतलब सपोज एक्सीड मतलब आगे भाग जाए, तो आप एक चीज देखो, यहाँ पर मेरे पास एक रियल नंबर है के, इस के से आगे हैं ये दोनों रूट। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि जितने भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ग्राफ पैराबोला के बनते हैं। इस पैराबोला में जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स की एक्स एक्सिस क्या होती है, माइनस का बी अपॉन टू ए, और ये पॉइंट क्या होता है वाई एक्सिस पर, माइनस डी अपॉन फोर ए। तो जो ये के पॉइंट है ये हमेशा माइनस बी अपॉन टू ए से छोटा होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्योंकि एफ के की वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली है और ए भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक। सेम वही चीज एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन आप घर से होमवर्क। इफ बोथ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट एक्सीड कर गए थ्री से, तो क्या होगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट मींस ये जो पैराबोला है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉरी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, वी आर श्योर अबाउट दैट। और ये पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस का माइनस का बी अपॉन टू ए है, दैट मीन्स जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि के पॉइंट इज ऑलवेज लेस देन माइनस बी अपॉन टू ए। के कितना गिवन है, थ्री, इज लेस देन माइनस बी कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट इज माइनस सिक्स ए अपॉन टू ए की वैल्यू वन, दैट मीन्स थ्री इज लेस देन सिक्स ए अपॉन टू। सो टू थ्री जा सिक्स, और थ्री से थ्री कैंसिल आउट, यानी कि ए की वैल्यू वन से तो बड़ी होगी, वी आर श्योर अबाउट दैट। ए से बड़ी, ए की वैल्यू वन से बड़ी होगी, इस बात के लिए हम श्योर है। दूसरी कंडीशन हमारी ये कहती है कि ए और एफ के का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। वो ठीक है, ए कितना है वन, एफ के कितना है मीन्स एफ ऑफ थ्री, ठीक। तो जहां जहां पर एक्स वहां थ्री पुट करते हैं, सो वी हैव नाइन, एटीन ए प्लस टू माइनस टू ए प्लस नाइन ए स्क्वायर is greater than zero. So we have 9a square minus का 20a plus 11 is greater than zero. अब हमें यहाँ पर फैक्टर करने हैं, फैक्टर किस हिसाब से करेंगे हम, 11 की 9 से मल्टीप्लाई आएगी 99। अच्छा 11 और 9 खुद इसमें फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। सो वी हैव 11a माइनस 9a प्लस 11 इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास क्या बच जाएगा, नाइन ए माइनस इलेवन, यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, नाइन ए माइनस इलेवन इज ग्रेटर देन जीरो। सो वी हैव ए माइनस वन एंड नाइन ए माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन से इसको बनाना आसान, एक वैल्यू मिलेगी वन और एक वैल्यू मिलेगी इलेवन अपॉन नाइन जो वन से बड़ी है, और दोनों की दोनों पावर अगर आप देखोगे तो ऑड है, मतलब साइन अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। सो ए की रेंज क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन 11/9 से लेकर के इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो गया। अब अब
अगर आप यहाँ पर इस कंडीशन, क्योंकि हमें तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली प्रूफ करनी है कि वो तीनों बातें सही होनी चाहिए। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इस वाली कंडीशन के तहत हम ये कह रहे हैं कि ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो। यहाँ पर हम कह रहे हैं ए की वैल्यू पहले यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी। अब आपको दोनों की बातें एक साथ माननी है। दोनों की बातें एक साथ मानने का बाद मतलब आपको ए की वैल्यू 1 से भी बड़ी लेनी है और इन दोनों को ही होल्ड करवाना है। इसका मतलब ए हमेशा क्या होगा, यहाँ कह रहा है 1 से बड़ा, यहाँ कह रहा है 11/9 से बड़ा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 11/9 से बड़ा। क्यों क्यों इससे छोटा अगर मैं लूंगा तो नेगेटिव पोर्शन में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर पॉजिटिव पोर्शन लेना है, तो मुझे दोनों की बातें साइमल्टेनियसली माननी पड़ेगी, तभी बात मेरी होल्ड करेगी। ठीक। And the last one, when both the root less than a given number, सेम वही चीज है कि अगर आपके पास कोई कर्व गिवन है, दिस वी हैव एक्स एक्सिस, दिस वी हैव वाई एक्सिस, ये मेरे पास क्या बन चुका है, पैराबोला, दिस वी हैव एक्स सॉरी अल्फा एंड बीटा, ये कैसा पेन यूज हो गया। ठीक, और अब की बार के पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो अब की बार अल्फा और बीटा इस के से छोटे हैं, तो यहाँ पर जो मेरा एक पॉइंट है माइनस का b/2a, ये हमेशा k से छोटा होगा। ये साइन उल्टा हो गया, नहीं सही है, k इज ऑलवेज ग्रेटर देन -b/2, है ना, k हमेशा इस -b/2a से बड़ा होगा। बाकी ये दोनों कंडीशन सेम टू सेम रहेंगी, आप चेक कर लो। ठीक, मतलब अब की बार केवल इस कंडीशन को चेंज होना पड़ा, बाकी सारी कंडीशन सेम है। ये याद रखना, ये चारों केसेस आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए, क्वेश्चन हर बार पूछता है इनसे। इफ दिस रूट आर रियल, सबसे पहली बात तो रूट रियल है और लेस देन है 3 के। अगर रूट रियल है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली बात। दूसरी बात, अगर रूट 3 से छोटा है दैट मीन्स k इज ग्रेटर देन -b/2a। सो k इज 3 इज ग्रेटर देन माइनस b कितना है 2a, और अपॉन में 2 a की वैल्यू 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, सो 3 इज ग्रेटर देन -a, दैट जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी इनइक्वालिटी पलट जाएगी। सो वी हैव 3 -3 इज लेस देन, मतलब इस कंडीशन से तो मैंने ये निकाल दिया कि a की वैल्यू -3 से बड़ी होगी। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, ए एफ के को भी 0 से बड़ा बनना पड़ेगा। सो a इज 1, एफ के मीन्स f of 3, दिस इज ग्रेटर देन 0। नाउ f3 चेक करते हैं, 3 3 9, -3 2 6a plus a square plus a minus 3 is greater than 0. So we have a square minus 5a plus 6 is greater than 0. So 3 2 6 and we have a, हम कॉमन ले लेते हैं, a minus 3 minus 2 कॉमन, a minus 3 is greater than 0. So we have a minus 3 and a minus 2 is greater than 0. तो यहाँ से रूट क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास -∞ से लेकर के 2 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। अब सेम वही बात आपको दोनों कंडीशन में होल्ड करवानी है। यहाँ कह रहा है कि आपको वैल्यू -3 से बड़ी लेनी है और यहाँ पर कह रहा है आपको वैल्यू -∞ से लेते हुए आना है, तो हमें दोनों की बातें साइमल्टेनियसली माननी पड़ेगी। अगर आप इन दोनों चीजों को नंबर लाइन पे समझना चाहते हो तो मैं बताता हूँ कहने का मतलब क्या है। देखो, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है जी, ये हमारी पूरी रियल लाइन है। यहाँ पर a की वैल्यू -3 से बड़ी है। सबसे पहली बात, इधर -∞ है, इधर +∞ है। अलग अलग पेन से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास -3 होगा, ये सारे पॉइंट हम प्लॉट कर लेते हैं, -3, फिर 2 यहाँ पर कहीं पर होगा, फिर 3 यहाँ पर कहीं पर होगा। सबसे पहली बात देखो, ये कह रहा है a की वैल्यू -3 से बड़ी लेनी है, -3 से बड़ी मतलब इधर, ठीक। केवल वो पोर्शन उठाएंगे हम जो कलर्ड होगा, जो जितना ज्यादा कलर्ड होगा, क्योंकि वही इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा, वही कॉमन एरिया होगा। सेकंड क्या कह रहा है हमसे, सेकंड कह रहा है -∞ से 2 तक, -∞ से 2 तक और फिर 3 से इन्फिनिटी तक। अब आप खुद बताओ कौन सा एरिया कॉमन है,
क्या एरिया कॉमन है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ए बिलोंग करेगा -3 से लेकर के 2 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में छोटा सा टॉपिक है कि कॉमन रूट। कॉमन रूट है क्या एक्चुअल में? देखो, सपोज मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूँ x² + 2x + 3 = 0, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और देता हूँ x² - 2x + 4 = 0। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो अल्फा है, दिस अल्फा इज कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन। अल्फा क्या है? अल्फा कॉमन रूट है हमारा इक्वेशन का। अब अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब α² + 2α + 3 ये भी 0 के बराबर होगा, और α² - 2α + 4 ये भी 0 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन ये रहेगा आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो मुझे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? 10th क्लास की प्रॉब्लम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जैसे सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले आपके पास वेरिएबल कौन है? α²। फिर उसके बाद कौन है? अल्फा, और इसके आगे आप माइनस लगाते थे अगर आपको याद होगा, फिर हम 1 लिखते थे। देन जब हम α² की बात करेंगे तो हम अल्फा वाली टर्म्स को इग्नोर कर देंगे, बाकी जो चीजें बच गई उसको लिखेंगे। तो क्या बच गया? 2 and 3, फिर -2 and 4। ठीक है जी। फिर अल्फा की बात करेंगे तो हम अल्फा वाले को इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर 1 देन 3 देन 1 एंड देन 4। जब हम 1 यानी कांस्टेंट की बात करेंगे तो हम इन कांस्टेंट टर्म्स को छोड़ देंगे, बाकी चीजें लिखेंगे 1 2 1 एंड -2। देन आप क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर बीच में लगाते थे माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इससे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10th क्लास का है। माइनस अल्फा, अगेन इसकी मल्टीप्लाई इससे 4, फिर बीच में माइनस, 3 1 जा 3, एंड नाउ 1 की मल्टीप्लाई -2 से, फिर बीच में माइनस, 1 की मल्टीप्लाई -2 से। सो वी हैव α² अपॉन 8 + 6 इक्वल्स टू -α अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन -4। अब इस दोनों को सॉल्व करो, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करने पर 4 अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब अल्फा कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक, तो ये छोटा सा टॉपिक था कॉमन रूट का। नेक्स्ट कल से, सॉरी मंडे से हमारा सेशन स्टार्ट होगा बायनोमियल। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।